न जाने में। आप ये बताओ जी, ये मिट्टी पड़ी है क्या भगवान दास के खेत की क्या? और मैंने ये भी सुना 30 लाख की बेची है। 30 लाख की मिट्टी बेची है। अगर वो 30 लाख की जमीन नहीं बेची है, मिट्टी नहीं बेची, या तो मंदिर में वो बढ़े और या फिर निमड़िया बढ़ेगा ना। ना ये नहीं। गांव के सरपंच के ऊपर बड़े बड़े आरोप लगा दिए, आरोप लगाए हैं मिट्टी चोरी के। जहां पर मैं खड़ा हूं ये है गंगवा गांव की जमीन, और जिसकी जमीन है वो सारे के सारे ये खड़े मालिक इनकी जमीन है। और आरोप ये लगाए गंगवा गांव के सरपंच के ऊपर कि हमारी खुद की खेत की जमीन से मिट्टी चुरा चुरा के कहीं और बेच दी। बहुत बड़ा आरोप लगाया। ये देख लो जितने भी जने खड़े हैं ये सारे जो है मालिक है अपने अपने खेतों के। इधर खेत है उनके, वो पीछे खेत है, एक पोकलेन मशीन खड़ी है, एक ट्रक खड़ा है, और इस ट्रक को रोक लिया गया। रात को ये यहीं सो गए थे, पहरा दे रहे थे, और बोला जो है ट्रक के मालिक को और ट्रक को जाने नहीं देंगे, यहीं पे सोएंगे। और सरपंच के ऊपर बड़े बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं मिट्टी चोरी के। कई लाख रुपए की मिट्टी जो है सरपंच ने बेच दी, खाली, और पता नहीं कहां कहां पहुंचा दी। और जहां पर हम खड़े हैं और जहां पर तंबू लगा रखा है ये भी खेत है। सारी चीजें रिकॉर्डिंग के साथ है। चलिए बातचीत कर लेते हैं, सारी बात इनसे करेंगे, क्यों आरोप लगा रहे हैं सारी बातें इनसे करेंगे। सर आपका? महावीर प्रसाद निमड़िया, एक्स चेयरमैन गांव गंगवा जी। ओके, तो क्या मामला हो गया आपके गांव में, क्यों आरोप लगा रहे हो आप सरपंच साहब के ऊपर? ये मामला ये है जी, सरपंच साहब मनमानी कर रहे हैं। क्या मनमानी कर रहे हैं? मनमानी, धक्के से जबरदस्ती किसी खेत से मिट्टी उठाना। ये 7 नंबर 8 नंबर किला है। ये जमींदार ये साथ में खड़े हैं, मालिकान इनका का है, दादा लाई जमीन है। और सरपंच ने बिना पूछे, बिना इनकी कानूनी राय करके और मिट्टी इनकी उठा ली। ये गैर कानूनी गलत है। गांव का रखवाड़ा होता है भाई साहब, आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हो उनके ऊपर। रखवाड़ा जब ही तो उठाई है ना, सामने है। नहीं नहीं जब भी उठाई है ना, वैसे तो नहीं उठाई। क्या मालिक का, किसान का उनको पूछने राइट नहीं है क्या? यहाँ मशीन ला के खड़ी कर दी, कोकला मशीन ला के खड़ी कर दी, जबीसी कर दी, और ये ट्रक ला के कर दिया। कितनी मिट्टी चोरी का मामला आया है सामने? ये मिट्टी ये देखो जी 1 एकड़ की ठा रखी है यहाँ। क्या रुपया की होगी? ये 400 रुपए, 400 रुपए वो गए हिसाब से बेच रहे हैं जी। ट्राली गांव में भी भेजी गई है, दूसरे गांव में भी गई है ट्रालियां कुछ जी। आप एक बार नक्शा दिखाओ, पहले नक्शे पे बात करेंगे, ऐसे बात नहीं करेंगे। ये है जी 8 नंबर और 7 नंबर किला। 8 नंबर किला कौन सा है? ये है जी 8 नंबर किला। ये जी ये वाला 8 वे नंबर वाला किला। 7 नंबर ये है जी। 7 नंबर ये है? हाँ सर। अच्छा, तो रास्ता कहाँ तक है? रास्ता जी ये यहाँ तक है जी, 7 नंबर तक जी। 8 नंबर ये 8 नंबर है, ये 7 नंबर, ये लास्ट तक तो है। ये यहाँ पे कॉर्नर पे रास्ता हाँ, बंद हो कॉर्नर जाता पे है, जी। यानी कि 8 नंबर 7 नंबर के बीच में रास्ता नहीं है, ये पीछे से रास्ता आ रहा है। हाँ ये आ रहा है मतलब जी, ये है, ये आ रहा है जी रास्ता। और दूसरी बात ये फर्द में भी नाम है इनका। ये 6 नंबर किले तक रास्ता है क्या? 6 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और ये 8 नंबर है। 7 का तो पीछे ये बंदी हो गया। एक मिनट, ये बंदी हो गया जी। ये 3 नंबर तक रास्ता है शायद। 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, यानी कि 3 नंबर किले तक ये रास्ता है। इसके बाद में रास्ता नहीं है। अभी जो पोकलाइन जो खड़ी है ये कहाँ खड़ी है? ये गैर कानूनी खड़ी है जी। ये हमारी जमीन, ये इनकी जमीन में खड़ी है जी। अच्छा, तो 8 नंबर 7 नंबर जो किला है, तो देखो जी सरपंच जो मनमानी कर रहा है, गांव में भी बेच रहा है, बाहर भी दे रहा है, ये काम गलत कर रहा है। और दूसरी बात, कल हमें यहाँ आए थे, इन्होंने प्रशासन को भी लिखित रूप में दिया, एप्लीकेशन दी, तो प्रशासन वाले सरपंच के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। और कार्रवाई न करने के बाद अगर प्रशासन सरपंच के दबाव में कब से आने लग गया भाई साहब? आ गया ना जी, नहीं तो आते यहाँ ये मशीन और ये जपत लेके बाउंड कर लेते हैं। सरपंच से भी बातचीत की है क्या? पहले तो सबसे पहली बात तो सरपंच से करनी पड़ती है आपकी। मैंने सरपंच से बात की थी, सरपंच ने फोन ही नहीं उठाया। सरपंच फोन जब काम जायज करे जब है ना। अब ये धरने पे ये मेरी चाची, ताई, बहुएं जहाँ ये खड़ी है, मालिक है ये वैसे ही आ गई क्या? घर में काम नहीं है क्या? तो धरना काट दिया आपने यहाँ? बिल्कुल पक्का, कल देखना। और यहाँ पे कितना ऊंचा मिट्टी का किला था, एक बारी तो इस साइड दिखा दो, कितना एक ऊंचा मिट्टी का किला था यहाँ पे? 10 फुट की हाइट है। 10 फुट की हाइट थी। 10 फुट की हाइट और चौड़ाई लगभग चौखी चौड़ाई दिख रही है आपको? बिल्कुल। अच्छा ये आप लंबाई भी चौखी है? लंबी जी 220 फुट होगी न जाने में। आप ये बताओ जी, ये मिट्टी पड़ी है क्या भगवान दास के खेत की क्या? और मैंने ये भी सुना 30 लाख की बेची है। 30 लाख 30 लाख की मिट्टी बेची है। अगर वो 30 लाख की जमीन नहीं बेची है, मिट्टी नहीं बेची, या तो मंदिर में वो बढ़े और या फिर निमड़िया बढ़ेगा ना। ना ये नहीं, निमड़िया बढ़ेगा। 30 लाख की मिट्टी इसने बेची। क्यों जी? ये गंगवा में कानून 2 है जी, एक अपनापन, एक दूसरा। ये हाई कोर्ट से और से बड़ा समझा है, पब्लिक जनाधार होती है जी। आप ये बताओ
इनकी जमीन नहीं है नहीं तो क्या? आप 30 लाख का आरोप किस बेस के ऊपर लगा रहे हैं? लिए इन्होंने कॉलोनी वालों से लिए हैं, कॉलोनी वालों से लिए जी, कॉलोनी वाले से लिए हैं। कॉलोनी वो भी साबित कर देंगे। माटी तारा खेत की ठाई सरपंच ने और बेची सरपंच ने और वो भी प्राइवेट कॉलोनी, वो भी प्राइवेट कॉलोनी को बेची 30 लाख रुपए में। मारे तो पूछा है नहीं, मारता पूछा ही को नहीं है जी। एक और पूछ लिया, सुनो, आपने बात की सरपंच साहब से? सरपंच साहब से बात हुई थी, बोले चूरू जा रहे हूँ मैं भी। हाँ, कभी चूरू जा रहे हैं, कभी जयपुर बता रहे हैं, मौके पे कोई नहीं आया जी। तीसरा दिन है जी, कंबाइन यहाँ खड़ी है। नहीं तो फिर ये कंबाइन जिनकी खड़ी है यार, पुलिस से मिलो, एफआईआर दर्ज करो। अगर ऐसी बात है तो कागज है आपके पास में, तो एफआईआर दर्ज करवाई थी जी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी है। पुलिस दबाव में है जी, पुलिस दबाव में है। तीसरा दिन है जी। यहाँ सबूत है, आपने एप्लीकेशन दी है? एप्लीकेशन दे रखी है जी, सबूत है अपने पास, फोन के अंदर भी है मेरे, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। क्या एविडेंस है आपके पास? है जी मेरे ये पास। किला है जी 8 नंबर। ये 8 नंबर किला जो आप बता रहे हो। हाँ। ये देखो आप। ये रहा जी। अच्छा, यहाँ तक यानी कि रास्ता इसके कॉर्नर के ऊपर बंद हो जाता है। 8 नंबर किला ये है ऊपर जी। ये देखो जी, अच्छा। एप्लीकेशन जी। अब रही बात, देखो जी, सरपंच मनमानी करता है, सरपंच गांव में तनावपूर्ण बातें करवा रहा है। अगर सरपंच सही है तो आ जाता। चुनाव तो हम भी लड़ते हैं, चुनाव तो महावीर ने भी लड़ा था, ये सारे चुनाव वाले खड़े हैं। ये आपके गांव को तो ईमानदार सरपंच मिला है, आप उसके ऊपर इस प्रकार के आरोप लगा रहे हो। ईमानदार है, ये ईमानदारी काम नहीं बात सुनो, ईमानदार है। अगर ईमानदार होता तो कल ही आता। हमारे गांव में 2-3 मौत हो रही है और पकाना हमारा आसाराम प्रधान जी को गुजरे हुए हैं। यहाँ कम मैं यहाँ आया था जब 200-250 आदमी थे और लेडीज थी। अभी ये बुलाए हैं। अगर वो आता तो यहाँ था। तो प्रशासन वाले कह रहे हैं सरपंच से बात होगी। सरपंच जो प्रशासन को भी लपेटे मिलेंगे, जाना है कल हम डी साहब को ज्ञापन देंगे। अगर सरपंच साहब कहेंगे कि मैंने सारा सौदा लीगल कराया है, उनके पास में कागज है, माइनिंग के कागज है, या फिर गांव के पंचों ने मिलके, सरपंचों ने मिलके इस सिस्टम को अंजाम दिया है, तो फिर क्या करोगे आप ये बताओ, रुको 1 मिनट। ये क्या भी सरपंच ने रेगुलेशन कर दिया, सारा किमी कर दिया, तो ये हमारी दादा लाई जमीन है, हमारा बूढ़िया जमीन है, इनने पूछा के बने वो तो बेरानी तड़का हाईकोर्ट में कर देगा। कमाल की बात करे, ये इनका मौत हो रही है, फिर इनसे पूछा क्या? हमारी है, आपकी जमीन, हमारी जमीन है। आपसे पूछा है? बिल्कुल नहीं पूछा, हमें सर हो रही है, इनकी जमीन है, नहीं पूछा। हमें कल तो फिर सुबह आपने बोला उनको कि भैया क्या कर दिया हमारे साथ? मेरे चाचा एक्सपायर हो रहे हैं, कल की मेल है, हम वहीं बैठे थे। कल हमें पता चला भी इस तरह हमारे खेत का रास्ता खुद रहा है और दाएं बाएं से जमीन खोद रहे हैं। फिर हमें आए, सारे परिवार है, पड़ोसी है, सारी जमीन वाले आगे और पॉपलैंड को बंद कराई। उनको यही बात बोली अभी किसने मट्टी उठवाने लगा, बोले हमें ठेकेदार को बुलाओ। न तो ठेकेदार आया, न कोई सरपंच आया। हमने कॉलोनी बराबर कॉलोनी कटी है, उसमें मिट्टी डाली जा रही है। कॉलोनी वाले से पूछा तो कॉलोनी वाले बोले हमने सरपंच को 30 लाख रुपए में ठेका दिया, कहीं से मिट्टी ला मेरी ओर से, तो हमने उसने हमारे खेतों से उठवाई है। कितने का नुकसान हो गया आपका? अभी नुकसान का तो होने लग रहे हैं जी, मैं बताऊं, अभी तो होने लग रहे हैं। अगर खेत से मिट्टी उठे ना जी, हमारे 5 करोड़ का 7 करोड़ का किला जाए जी, मिट्टी उठाने के पहले मिट्टी जो भराने के बैठे वो दो किसका पड़ेगा, वो कॉलोनाइजर का। कॉलोनाइजर लेगा ना तो हमारी तो कीमत कम होगी ना, करोड़ों में होगी जी। मिट्टी यहाँ 220 फुट यहाँ उठी है तो हमारा तो नुकसान हो गया ना। अगर आप नहीं बताओ जी, मालिक ये, मालकन ये, रास्ता इनका, रेगुलेशन वो का है, क्यों भाई किसका करेगा? नहीं किस चीज का करेगा वो? मालिक को पूछो ना, मालिक से पूछो। यानी कहने का मतलब कमाल की बात है, कहीं पे बैठ के किसी नहीं वो तो गांव पर भी कर लेगा जी। आपके आरोप बड़े हैं, बिल्कुल। सरकार आपको देखती हो, क्या कहोगे? सरकार तो उठानी कौन दे जी मिट्टी? सरकार देखे और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करे, जो भी कोई है नियम अनुसार कार्रवाई करे। अगर फिर भी अगर एसएचओ या पुलिस एसएचओ को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्होंने भी नहीं की। एसएचओ क्यों करे जी? एसएचओ के ऊपर तो यो भगवान दास है, 35 गाँव का प्रधान बैठा, 12 सेशन का बड़ा ईमानदार बैठा ना। 2 साल पहले पानी भर गया। आपको क्या लगता है? अब सरपंच तो चलो मान लिया आपके हिसाब से ईमानदार नहीं है, एसएचओ भी ईमानदार नहीं है। मैं बताऊं, मैंने निमड़िया का ये तो मेरा नहीं, छोड़ दे कि ना छोड़ दे, मैं नहीं बख्सूंगा, पता है उसको। 12 तारीख ने डीसी ने डीडीपीओ ने हाई कोर्ट में खड़े कर दिया, तो इसका क्या माजना है मेरा? क्या मैं खुला चैलेंज कहूँ, ये तो मेरा नहीं हटाएगा ना है लीगल, ये परमिशन होती मालिक की तो हम कुछ नहीं बोल सकते थे। आपके खेत में कुछ करो, ये आम रास्ता है पब्लिक का। अगर रास्ता ठीक करवाने के लिए या कोई रोड बनाने के लिए कर रहा है तो वो तो ठीक बात है, जनहित में है। ये मतलब थोड़ी है भाई गरीब आदमियों को कोई पता नहीं है, जमींदार को नहीं पता है, उनका मौत हो रही, उरे जेबीसी मशीन ठा के नर वो अड़ंगा 30 लाख का बेच दे, कौन सी तुक्की बात है?
अगर ये इन्होंने कहा है, मालिकों ने कहा है, तो हम मान लेंगे, नहीं तो वो तैयार हो जाए काम। वो मिट्टी कार्रवाई कॉलोनी के अंदर देख रहे हो आप, मिट्टी भी सामने पड़ी है कॉलोनी के अंदर, प्राइवेट कॉलोनी के अंदर डाल रखी है। मोटे लेवल पे मिट्टी डाली गई है, कहने का मतलब ये। सारी बातें आपने सुनी। अब बात करेंगे गंगवा गांव के सरपंच से। इतने गंभीर आरोप लगा दिए, आप सुन सकते हैं कितने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। सरपंच साहब से भी बात करेंगे, वो साथ में सरपंच एसोसिएशन 2 के प्रधान भी है, 35 गांव उनके अंडर में आते हैं, बातचीत उनसे भी करेंगे। और इनकी बात आपने सुनी ली, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे देना। चुप्पी तोड़ दी आज इन्होंने, गंगवा गांव के सारे लोग हैं।